हमारे जीवन का धन्य दिन वही होता है, हमारे जीवन का दिन मानव जीवन की गणित में वही आ सकता है, वही आता है जिस दिन भगवत भक्ति के लिए, भगवान के नाम के लिए ये जीव प्रेरित होता है और आता है। वो हमारे मानव जीवन का दिन की गणना में आता है। बाकी दिन तो मानव की गणना में नहीं आते, वो तो आपकी दैनिक दिनचर्या में आते हैं। क्योंकि बाबा नानक देव जी आदि मूल ग्रंथ में लिखते हैं कि एक भगति भगवान जिहि प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानोता है तन। उसका शरीर तो सुअर कुत्ते की तरह मान लें, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर उस परमात्मा के लिए ही मिला है। इस मनुष्य शरीर के लिए हम आलस्य करते रहते हैं और आज नहीं तो कल भगवान का भजन कर लेंगे, आज पूजा नहीं हुई तो कोई बात नहीं। पर ऐसा विचार नहीं करते कि आज पानी नहीं मिला, रोटी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं कहते। भगवान के भजन के लिए जरूर कह देते हैं कि आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ऐसी हमारी धारणाएं मानव जीवन की बन चुकी हैं। मेरे प्रेमियों, इस मानव जीवन का कोई निश्चित भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये कब तक है, इसका निश्चित नहीं हो पाया। ज्योतिषें भी बनाई इनके लिए, भविष्यवाणियां भी की गई इनके लिए, सब कुछ है, पर निर्णित नहीं किया जा सकता। और ये हमारा मानव का जीवन अहर्निश एक एक घड़ी एक एक पल निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वान् देष्यति हसिष्यति पंकजश्री। इत्थं विचिन्त्य यति कोश गते द्विरेफे, हा हंस हंस नलनिम गजमोजार। एक कमल के अंदर में भौरा शीतल मंद सुगंध लेने के लिए आनंदित हो गया। इतना आनंद हो गया, इतना आनंदित हो गया, उसको ये मालूम नहीं पड़ पाया कि सायंकाल होने वाला है, सूर्य अस्त होने वाला है, पता नहीं लगा। सूर्य अस्त हो गया, कमल ने अपनी पंखुड़ियों को समेटना शुरू कर दिया और वो भौरा उस कमल के अंदर ही बंद हो गया। बंद होने के बाद उसकी प्राणवायु घबराने लगी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। परंतु फिर भी वो कमल में भौरा विचार कर रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात तो चली गई है, भविष्यति सुप्रभातम, मेरे जीवन का बहुत सुंदर प्रातःकाल होगा, फिर ये कमल खिलेगा, फिर मैं आनंद इसमें लेता रहूंगा। परंतु दैव योग इतना प्रबल, समय की इतनी प्रबलता कि वहां पर एक मदोन्मत्त हाथी आया और जल क्रीड़ा करने के लिए जल में घुस गया और उसने उस कमल के डंडी को तोड़ के मुंह में रख के चिगदना शुरू कर दिया। हंस हंस नल निम गज मोजहार। बड़े दुख का विषय है, बड़ा खेद का विषय है कि उसने उसको चिगद करके चकनाचूर कर दिया। उसी ही प्रकार से मेरे प्रेमियों, आप और हम आज नहीं आनंद कल लेंगे, कल नहीं परसों लेंगे, इसी तरह से उस आशातीत जीवन को व्यतीत करते चले जा रहे हैं। उस मनोन्मत्त काल रूपी हाथी का कोई भरोसा नहीं कि कब आ धमके और इस कमल जैसे सुंदर शरीर की पंखुड़ियों को चिगट जाएगा और ये जीव रूपी जो भंवरा है ये नष्ट हो जाएगा।
ये हमारे शरीर के मानव की गति के उदाहरण के लिए दिया है। आप विचार कीजिए कि भौरा एक कठोर से कठोर, सूखे से सूखे तने को पार कर देता है, छेद बना देता है, पर कमल की पंखुड़ियों को नहीं तोड़ सकता। क्यों? अब कमल की पंखुड़ियों में उसको मोह है, इसलिए मोह के वशीभूत होकर उनको तोड़ना नहीं चाहता। शादी भी हो रही है, जिससे हमको मोह करना चाहिए उससे तो हम उल्टे हो गए हैं, और जहां मोह की विशेष मात्रा नहीं करनी चाहिए वहां मोह कर रहे हैं। मोह तो हमारा भगवान से होना चाहिए, मोह तो हमारा उस प्रभु के चरणों में होना चाहिए, उसके सुंदर रूप के दीदार में होना चाहिए। तो हम बिल्कुल भूल कर भी नहीं करते, ऐसी गलती हम लोग करते ही नहीं। और जहां ये सबको मालूम है कि ध्रुवोर जन्मा ध्रुवोर मृत्यु, जहां जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं चल रही। और उस जीवन मरण वाले से इतना मोह फंसा देते हैं, इतना मोह फंसा लेते हैं कि उसके मोह में परमात्मा को भी हम दूर कर जाते हैं। आज भी ये बहुत मंगलमय दिन है। वैसे तो प्रभु नाम जब होता है वही मंगल दिन है, वही मंगलमय कल्याणकारी आनंद का दिन माना जाता है। जिस दिन प्रभु के नाम पर हम लोग बैठते हैं, मुंह से उसके उच्चारण करते हैं नाम को, वही मंगल है। परंतु आज और विशेष मंगल है, विशेष कल्याणकारी है, विशेष शुभ अवसर है, विशेष समय है, विशेष स्थान है। जहां आप बैठे हुए हैं ये अपभ्रंश शब्द हापुड़ है, वरना तो 978 के अंदर में बुलंदशहर के राजा हरिदत्त के द्वारा इसको बसाया गया और इसका नाम था हरिपुर। हरिपुर होते होते, अपभ्रंश होते होते ये हापड़ रह गया और हापड़ से हापुड़ हो गया। जो हापड़ नाम है, जहां अच्छी जंगलात हो, अच्छे पेड़ हो, अच्छी सघन हरियाली हो, अच्छे सुंदर उपवन हो, अच्छी वाटिकाएं हो, प्राकृतिक नजारा हो, गंगा का किनारा हो, दोआब हो और वहां सुंदर हरियाली हो, उसको हापड़ कहते हैं। अर्थात सघन हरियाली जगह। और अब वो हापड़ से हापुड़ हो गया। वैसे तो हरिपुर है, तो बताइए कितने आनंद की जगह है कि हरिपुर शहर के अंदर में भगवान हरि का गुणानुवाद हो। इससे बड़ी कोई और बात हो सकती है? हरिपुर गांव शहर के अंदर में हरि गुणगान हो, तो ये मंगलमय संयोग। दूसरा मंगलमय संयोग है कि अब इस वक्त श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्धों में भी तिथि नवमी है आज, और नवमी पूर्णांक है। तुलसीदास जी महाराज को भी 9 का अक्षर बहुत ही प्रिय लगा। उनकी पूरी रामायण में आप देखेंगे 8 चौपाई 1 2 9 का अक्षर, 9 अंक उन्होंने पूरी रामायण के अंदर लेख में 9 अंक लिए हैं। और वही नवमी तिथि है, श्राद्ध पक्ष है। कितने सुयोग आकर के बन गए हैं। इतने सुयोग आमतौर पर बनते नहीं हैं, ये अनायास ही बन जाते हैं, अनाश्रुति बन जाते हैं, मूर्त। तो ऐसे सुंदर अवसर पर आप हम इकट्ठे हुए हैं। प्रयाग में स्नान करने के लिए जाते हैं, पहले टिकट बुक कराते हैं, भीड़ भड़के में धक्का मुक्की खाते हैं और प्रकार की परेशानी उठाते हैं। पर ये देखिए चलता फिरता प्रयाग तीर्थराज समाज बैठे हैं। जहां संतों का समूह है वहां तीर्थराज का प्रमाण तुलसीदास जी देते हैं कि तीर्थराज है। कितना बढ़िया संयोग, तीर्थराज भी है। बड़े तिलक, छोटे तिलक, श्री धारण, त्रिपुण धारण और धारण करे हुए गंगा यमुना सरस्वती के अनेकानेक रूप देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा शुभ अवसर, मंगलमय अवसर है। मैं ये उपाख्यान प्रेमियों इसलिए कह रहा हूं कि शुभ अवसर के संबंध बोला एक ऐसा शुभ अवसर है, इस अवसर का लाभ हमको उठाना चाहिए। ये मनुष्य का शरीर मेरे प्रेमियों सर्वोपरि है। सर्वोपरि कहते हैं कि सब योनियों से ऊपर।
इससे ऊपर कोई योनि और नहीं है। आप विद्वान जन ये जानते ही हैं कि 83,99,999 योनि केवल भोग में बंधी हुई है, उनके अंदर में भोग शक्ति दी गई भगवान ने। और आप लोगों के लिए उन भगवान ने दया करके दो चीज प्रदान की। भोग में, भोग भोगने में आपको पराश्रित कर दिया, बाध्य कर दिया, और कर्म करने में स्वतंत्र कर दिया। ये कर्म करने वाली योनि मानव के अलावा और कोई योनि नहीं हो सकती। गौ माता जरूर है, पर माता से कहते हैं माता जी हमको सत्संग सुना दो तो सिर हिला देगी, हमारा सत्संग सुन ले तब भी सिर हिला देगी। अर्थात ये मानव योनि ही एक ऐसी है जो कर्म करने में स्वतंत्र है। ये उसकी मर्जी की बात है कौन सा कर्म करे, पर स्वतंत्र है कर्म करने में। कितना महान शरीर है, विचार कीजिए। इस मानव शरीर के लिए धन बनाया, मानव शरीर के लिए भोग की अनेकानेक वस्तुओं का भगवान ने निर्माण किया, परंतु हमारी छोरी उल्टी बन गई, हमारा विचार उल्टा हो गया प्रेमियों। हम धनदास बन गए। हमने सोच लिया कि धन के लिए ही हम जी रहे हैं, बाकी और तो धंधा है ही नहीं कुछ भी। केवल धन चाहिए, जिस तरह चाहिए, लूट से खसोट से जिस तरह भी चाहिए। अरे धन के आप विचार कीजिए, क्या उन नोटों को आप खाएंगे या उससे पेट भर जाएगा? आपका विचार करके देखें। उससे आप भोग की सामग्री लेंगे या आटा लेंगे, दाल लेंगे, तो आप विचार कीजिए पैसे से ज्यादा महत्व आटा, दाल और अन्न का हो गया, जिससे शरीर टिका हुआ है। जितने भगवान ने पशु पक्षियों का निर्माण किया मानव के हित के लिए किया, अहित में कोई भी पशु पक्षी नहीं है। घोड़ा हमारे लिए लगाम पकड़ के बैठ जाते हैं, हाथी पर बैठ जाते हैं, गाय का पकड़ के दूध निकाल लेते हैं, और जितने भी जानवर हैं उनसे हर मानव जो है कमांड करके काम कराता है। तो हमारे भोग के लिए ही ये हैं। अब विचार कीजिए कि मानव के लिए जब ये सामग्री बनी हुई है तो बड़ा कौन है, ये विचार कर लीजिएगा। मानव ही बड़ा हुआ। और इस महान शरीर को लेकर के जिसकी बनावट बड़ी अद्भुत है, आप हम तो बिल्डिंग बनाने में भूल कर जाते हैं, वेंटिलेशनों में खराबी कर जाते हैं, छत में जो है चुचाना लग जाता है, और काम हो जाते हैं, वेंटिलेशन छोटे बड़े लग जाते हैं। पर यह शरीर कितना सुंदर उस परमात्मा ने बनाया, जिसमें 10 खिड़कियां लगा दी, वेंटिलेशन अच्छे लगा दिए, लेंटर ऐसा डाल दिया चुचाता ही नहीं है बिल्कुल, और पूरी चीजें सिस्टम से बना दी। कितना सुंदर शरीर आपको दिया है मेरे प्रेमियों। ये शरीर आपको धन खर्च करने से नहीं मिल सकता। आप शरीर से धन कमा सकते हैं, आपका गुलाम है धन, पर धन से आप अपने शरीर पैदा नहीं कर सकते। एक प्रश्वासो 9 कोटि मूल्य है। इस शरीर की एक श्वास का 1000वां भाग जो प्रश्वास है, उसको अगर हम 9 करोड़ रुपए में खरीदना चाहें तो नहीं खरीद सकते। अब विचार कीजिए बड़ा कौन है, धन है या शरीर? एक श्वास को हमें 9 करोड़ रुपए में नहीं खरीद सकते। डॉक्टर के पास जाएंगे, इसको बचा दीजिए डॉक्टर साहब, वो कह देगा आई एम वेरी श्योर, आई एम श्योरी। तो इतने महान शरीर जो है, ये आप धन के द्वारा नहीं कमा सकते, इसको पैदा नहीं कर सकते, हीरे मोतियों से पैदा नहीं कर सकते, आप यज्ञ करके पैदा नहीं कर सकते, दान देकर आपको मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता। और लोगों का मानना है कि 84 लाख जोनियां भोगने के बाद मनुष्य का शरीर मिल जाता है। मेरे प्रेमियों, संतों का ऐसा मानना है, पर ये नहीं मानता, जिद्दी नहीं, पर मैं नहीं मानता। क्यों? अगर ये तो शरीर, ये जरूरी नहीं 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिल जाए, ऐसा कोई अनिवार्य विषय नहीं है, ऐसा कहीं लेख नहीं मिलता, ऐसा ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिल जाए। ये थ्योरी या सिद्धांत कहीं भी नहीं लिखा गया। अब ये मिलता कैसे है? संत शिरोमणि भक्त श्री तुलसीदास जी बड़े साधारण शब्दों में विवरण कर रहे हैं कि कबहू की करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही।
वो भगवान जी को दया आ जाती है कि नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते स्वपाप कर्म भी, अपने किए हुए कर्मों के द्वारा वो पाप को भोगता रहता है, पाप खाता रहता है, दुख भोगता रहता है। और योनि से योनि में नाना योनि समुत्पन्ना, यहाँ 84 लाख योनि का संबंध ही नहीं आया। कैसे मान लिया जाए 84 लाख योनि के बाद उसको जन्म मिलेगा? ये सिद्धांत कहता है कि नाना योनि समुत्पन्ना। नाना 84 लाख योनि कितनी बार नाना? नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते स्वपाप कर्म भी, अपने किए हुए पाप कर्मों को ये भोगता रहता है। जब ये बहुत दुखित जीव हो जाता है तो परमात्मा का नाम है करुणानिधि। उनको करुणा आ जाती है, क्यों? निधि नाम है खजाना, निधि नाम समुद्र, दया के समुद्र हैं, लहर आ जाती है और कृपा करके इसको मानव जीवन दे देता है वो श्री। और मानव जीवन देने के बाद कोई शर्त नहीं रखता, निर्हेतु की कृपा करके दे देता है। वो निर्हेतु की कृपा करके ही इसको दे देता है। उसमें ये भी नहीं कहता तू मेरी पूजा कर या मुझे भोग लगा या मेरी आरती उतार, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। निर्हेतु की कृपा का मतलब है कि वो इच्छा रखता ही नहीं आपसे, हमसे कोई तरह की इच्छा। निर्हेतु की कृपा करके मानव का शरीर दे देता है और उसके लिए सदकर्म करने का उपदेश दे देता है और विशेषाधिकार दे करके भेज देता है इस भूमंडल पर, मृत्युलोक में। अब तुझे कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है, अब तू ऐसा कर्म कर ले तेरा मन चाहे तो, ताकि तू बार बार अनेकानेक योनियों में कष्ट पाता है, इससे तू छूट जा, इससे दूर हो जा।